आज पेश है ब्यूटीफुल आशा पारेख की जिंदगी की कहानी। आशा पारेख के फिल्मी सफ़र के बारे में आज काफ़ी कुछ हम और आप जानेंगे। आशा पारेख का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में। इनकी मां का नाम था सलमा उर्फ सुधा पारेख, जबकि इनके पिता थे बच्चू भाई पारेख। इनके माता पिता ने प्रेम विवाह किया था। माँ बाप की इकलौती और बेहद लाड़की आशा पारेख को बचपन से ही डांस का शौक था। वो अक्सर रिकॉर्ड्स पर गाना चलाकर नाचा करती थी। हालांकि बचपन में आशा जी फिल्म में एक्ट्रेस नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी, पर इनकी किस्मत में एक्ट्रेस बनना ही लिखा था, तो इनके हालात उसी तरह से ढलते भी गए। अभिनेता प्रेमनाथ आए आशा पारेख के जीवन में। किसी दौर के दिग्गज एक्टर प्रेमनाथ जी इनके माता पिता के मित्र थे और अक्सर इनके घर आते जाते थे। दिग्गज डायरेक्टर मुकुल आनंद के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार इनके पास अपने टैक्स के हिसाब किताब के लिए आते रहते थे। प्रेमनाथ उनमें से एक थे। मुकुल आनंद के पिता आशा पारेख के पड़ोसी थे। यही वजह है कि आशा पारेख के माता पिता से प्रेमनाथ की बढ़िया जान पहचान थी। प्रेमनाथ जी को पता था कि नन्ही आशा डांस भी करती है। उन्होंने कई दफ़ा आशा जी का डांस भी देखा था। एक दफ़ा आशा जी के स्कूल में एक फंक्शन था। स्कूल की प्रिंसिपल ने आशा जी की माँ से कहा कि अगर आप किसी स्टार को स्कूल में फंक्शन में बुलवा देंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। आशा जी की माँ ने प्रेमनाथ जी के इसके बारे में बात की। प्रेमनाथ ने कहा कि अगर आशा डांस करेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। माँ ने दिलाई शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा। माँ ने सोचा कि घर में रिकॉर्ड्स पर डांस करने वाली आशा भला स्टेज पर कहाँ डांस कर पाएगी, इसलिए उनकी माँ इन्हें उस जमाने के दिग्गज कथक मास्टर मोहनलाल पांडे के पास ले गई। आशा जी की माँ ने उनसे कहा कि अगर 1 महीने में आप इसे इतना ट्रेन कर दे कि ये स्टेज पर थोड़ा डांस कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। और फिर कड़ी मेहनत करके मास्टर मोहनलाल पांडे ने नन्ही आशा पारेख को थोड़ा बहुत कथक सिखा ही दिया। स्कूल के उस फंक्शन में आशा जी का कथक डांस हर किसी को पसंद आया। वादे के मुताबिक प्रेमनाथ भी उस फंक्शन में शरीक हुए और उन्होंने आशा जी की खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने उनकी माँ को सलाह दी कि आशा को डांस की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। प्रेमनाथ की बात मानते हुए आशा जी की माँ ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विधिवत शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। कथक के अलावा आशा जी ने भरतनाट्यम और कथकली भी सीखा था। साथ ही ओडिसी नृत्य भी दीक्षा ली। स्टेज ने बदल दिया जीवन। गुजरते वक्त के साथ आशा जी स्टेज प्रोग्राम में भी नृत्य करने लगी थी। फिर एक दिन एक स्टेज प्रोग्राम में आशा जी की मुलाकात भारतीय सिनेमा की एक महान शख्सियत से हुई। ये हस्ती थी महान बिमल रॉय, जो कि स्टेज प्रोग्राम देखने आए थे। आशा पारेख का डांस बिमल रॉय को बहुत पसंद आया। प्रोग्राम के बाद बिमलदा ने आशा जी से पूछा, फिल्मों में काम करोगी? नन्ही आशा ने हामी भर दी। बिमलदा ने आशा जी के माता पिता से बात की और वो भी इनके फिल्मों में काम करने से सहज थे। और इस तरह आशा पारेख के करियर की पहली फिल्म बनी साल 1954 में रिलीज़ हुई बाप बेटी। और इसके बाद आसमान और धोबी, डॉक्टर जैसे कुछ बड़ी फिल्मों में आशा जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया। आशा जी के साथ ऐसा भी हुआ था। फिर 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो में आशा पारेख पहली दफ़ा मैन हीरोइन के तौर पर फिल्मों में नजर आई और इस फिल्म में उनके हीरो थे एवरग्रीन शम्मी कपूर साहब। और हालांकि इससे पहले साल 1959 में फिल्म गूंज उठी शहनाई में आशा जी मुख्य हीरोइन के तौर पर सिलेक्ट हो गई थी। और तो और आशा ने 2 दिन फिल्म की शूटिंग भी की, मगर फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट ने आशा जी को फिल्म से ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर हीरोइन जैसी कोई बात नहीं, और उन्होंने राजेंद्र कुमार के अपोजिट एक्ट्रेस अमिता को साइन कर लिया। कहा जाता है कि डायरेक्टर नासिर हुसैन भी गूंज उठी शहनाई फिल्म से जुड़े थे। उन्हें जब पता चला कि विजय भट्ट ने आशा पारेख को फिल्म से निकाल दिया है तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। नासिर ने फैसला किया कि वो आशा जी को अपनी फिल्म दिल देके देखो से लॉन्च करेंगे, जबकि पहले ये रोल एक्ट्रेस साधना को दिया जाने वाला था। और इस तरह शम्मी कपूर आशा पारेख के पहले हीरो बने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुई। रातों रात आशा पारेख स्टार बन गई। आशा ने फिर कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। आशा पारेख बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई।
इंडस्ट्री के हर बड़े एक्टर के साथ आशा जी ने सिल्वर स्क्रीन शेयर की। आशा जी की प्रमुख फिल्में अपने करियर में आशा पारेख ने लगभग 100 हिंदी फिल्मों और कुछ पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। बात अगर आशा पारेख के करियर की टॉप फिल्मों में करें तो वही दिल लाया हूँ 1963, तीसरी मंजिल 1967, लव इन टोक्यो 1967, दो बहन 1967, आए दिन बहर के 1967, उपकार 1967, कन्यादान 1968, महल 1969, कटी पतंग 1970, पगला कही का 1970, आन मिलो सजना 1970, मेरा गांव मेरा देश 1971, कारवां 1971, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978, बिन फेरे हम तेरे, 100 दिन सांस के 1980 और कालिया 1981। ऐसी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की नुमाइश पेश की। आशा पारेख की आखिरी रिलीज फिल्म थी 1996 में आई मुट्ठी भर जमीन, जिन्होंने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाया था। एक्टिंग के अलावा आशा पारेख जी ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था। इन्होंने कुछ टीवी शोज डायरेक्ट किए थे, वहीं कुछ टीवी शोज को इन्होंने इतना प्रोड्यूस भी किया था। आकृति नाम की इनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी थी और आकृति प्रोडक्शंस के बैनर तले ही सबसे पहले आशा पारेख ने 1988 में ज्योति नाम का एक गुजराती टीवी शो डायरेक्ट किया था। जब वो शो बहुत ज़्यादा हिट हो गया, आशा पारेख ने 1979 में दूरदर्शन के लिए पलाश के फूल नाम का शो डायरेक्ट किया। फिर 1998 में कोरा कागज, 1998 में हिंद दाल में काला, 2001 में कंगन और 2003 में कुछ पल साथ तुम्हारा नाम के शो इन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए। आशा पारेख की पहली महिला है जो CBFC यानी फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा भी रह चुकी है। 1998 में वो वहाँ से लेकर 2001 तक आशा पारेख सेंसर बोर्ड की चीफ रही थी और इस दौरान आशा पारेख के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आशा पारेख की निजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने कभी शादी नहीं की। कहा जाता है कि आशा जी डायरेक्टर नासिर हुसैन से प्यार करने लगी थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन चूंकि नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे, आशा जी उनसे शादी नहीं कर सके। हालांकि जब आशा और नासिर हुसैन के इश्क के चर्चे होने शुरू हो गए तो उस वक्त आशा जी ने इन्हें अफवाह करार कर दिया। आशा जी ने कहा था कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो सालों से रिलेशनशिप में है। हालांकि आशा जी कभी भी अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में कोई और बात नहीं करती थी, लेकिन जब साल 2017 में आशा पारेख की बायोग्राफी बुक द हिट गर्ल आई तो उसमें पता चला कि आशा जी और नासिर हुसैन के बीच वाकई एक रूमानी रिश्ता था। लेकिन दोनों परिवार के भले के लिए आशा जी ने नासिर हुसैन से शादी करने की कोशिश नहीं की और वो जो बॉयफ्रेंड वाली बात आशा जी कहती थी वो एकदम झूठ थी। कई लोग दावा करते हैं कि नासिर हुसैन से अपनी मोहब्बत के चलते ही आशा जी ने कभी शादी नहीं की। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आशा पारेख अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के एक प्रोफेसर से शादी करने ही वाली थी, लेकिन इत्तेफाक से आशा जी को कहीं से पता चला जिस शख्स के साथ वो शादी करने जा रही है उसके पहले से भी एक गर्लफ्रेंड है और ये बात सामने आने के बाद आशा जी ने उस प्रोफेसर से शादी करने से इनकार कर दिया। फाइनली उन्होंने ये तय किया कि किसी से भी वो शादी नहीं करेगी। एक दफ़ा इन्होंने एक बच्चा गोद लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिस बच्चे को ये गोद लेने वाला थी उसमें कुछ जन्मजात बीमारियां थी। डॉक्टर्स ने इन्हें बच्चा को गोद ना लेने की सलाह दी और इस तरह आशा जी की वो ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। आशा जी ने डॉक्टर बनने की अपनी बचपन की ख्वाहिश को पूरा करने की एक अनोखी कोशिश जरूर की। दरअसल आशा जी ने मुंबई में आशा पारेख नाम से अपना एक हॉस्पिटल खुला है जहां गरीब लोगों को बेहद सस्ती कीमतों पर और कई दफ़ा तो मुफ्त में भी इलाज किया जाता है। आशा जी ने अपनी खुद की डांस एकेडमी भी शुरू की है। हालांकि बढ़ती उम्र की वजह से अब वो उनकी डांस एकेडमी बंद कर चुकी है।